हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा युग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। ये आपकी चल रही है एसएससी मैथ सीरीज और इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में जो हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 241 से 260 तक। प्रत्येक लेक्चर में हम क्या करते हैं 20 क्वेश्चन सोल्व करते हैं और आज हम 241 से 260 करेंगे। इसके बाद 2 लेक्चर और हम करेंगे यानी कि 300 क्वेश्चन इस लेक्चर से हम करेंगे। तो 300 क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर लेते हो जिसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस और सभी के टीयर 1 टीयर 2 हैं और दिल्ली पुलिस के सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अपने हैंड रिटन नोट्स आप बना सकते हो। पहला क्वेश्चन है आज का 241 का। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 49 रेज टू 15 माइनस 1। जो दी गई संख्या है 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाजक क्या है। तो यहां मैं आपको 2 फॉर्मूले बताना चाहूंगा अगर आप ध्यान रखो तो। एक तो होता पूर्णतः विभाज्य। पूर्णतः विभाज्य का मतलब होता है इसके 2 फॉर्मूले होते हैं x की पावर n प्लस a की पावर n। ये x प्लस a से विभाज्य है जब n क्या हो, विषम हो। विषम हो। दूसरा x की पावर n माइनस a की पावर n ये भी x प्लस a से विभाज्य होगा। कब, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभाज्य होगा कब, जब n सम संख्या हो, n सम हो। ठीक है। इसके साथ ही ये तो आपके पूर्णतः विभाज्य। अब है शेषफल पे आधारित 2 क्वेश्चन शेषफल के भी बचते हैं। शेषफल के जब क्या होता है x की पावर n और x माइनस 1 हो तब रिमाइंडर r इज इक्वल टू 1 होगा। कब होगा, जब n एक सम संख्या हो, अनसम हो। और जब x की पावर n और डिवाइड में x प्लस 1 तो यहां r 2 संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, r1 और r क्या हो जाएगा आपका, r क्या हो जाएगा आपका x। ये कब, जब सम हो और जब विषम हो। ठीक है, एक बार ये लिख सकते हो जब सम हो और जब विषम हो, ये दोनों बात आप लिख सकते हो। हाँ, इसकी ये कंडीशन है, ये r1 ही आएगा, सम विषम से कोई मतलब नहीं है। मैं लिख सकता हूं, लिख भी देता हूं, चलो। अन आपका सम या विषम कोई भी हो, सम या विषम कोई भी हो। लेकिन इस कंडीशन में ना जब ऊपर वाले से नीचे वाला छोटा है तो 1 ही बचेगा, चाहे पावर n है वो सम हो या विषम हो। यहाँ आपका r1 बचेगा या खुद x बचेगा। जब n सम है तो 1 बचेगा और n विषम है तो आपका क्या बचेगा, x बचेगा। इस पे हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप कहोगे कैसे सोल्व कर सकते हैं आप। अब यहाँ पूर्णतः विभाज्य है, किसका भाजक है, यहाँ से हम देख सकते हैं इसको। हम 49 की पावर 15 माइनस 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 7 का स्क्वायर और फिर इसकी 15 माइनस 1। और इसको आप लिख सकते हो 7 की पावर 30 और माइनस में आपका 1 लिख सकते हो। क्लियर है, आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या हमें नहीं है। चलो नहीं है तो अब मैं इसको आप क्या लिख सकते हो, इसकी पावर भी 30 लिख सकते हो। अब फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n माइनस a की पावर n किससे भाज्य होगा, किससे भाज्य होगा, x प्लस a से, x प्लस a से भाज्य होगा, x प्लस a से भाज्य होगा। x प्लस a, x की पावर 7 है, a की पावर 1 है तो 8 से भाज्य होगा। ठीक है, 8 से भाज्य होगा। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो ये वाला अप्लाई हुआ है। ठीक है, ये वाला अप्लाई हुआ है। आप कहोगे कि ये पावर अगर 7 की पावर 30 की है तो 1 की पावर भी तो ना, सॉरी 7 की पावर 30 की है, 1 की पावर 30 है तो यहाँ 49 की पावर 15, 1 की पावर भी तो 15 कर सकते थे। 1 की तो पावर कितनी हो कोई फर्क पड़ता नहीं है।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो 15 है ये विषम है, और विषम का यहाँ भाग पूरा नहीं जाता क्योंकि n सम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको n को सेम बनाया है। ठीक है, तो आपका आंसर है ये वाला। ये जो फॉर्मूले है ना, इस क्वेश्चन में ये अप्लाई हुआ। बाकी ये 4 के 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 8127 इज डिवाइडेड बाई 8? यहां ना आपको क्या चाहिए, 8, आपको लास्ट 3 डिजिट चाहिए है, 817 सॉरी 27। अगर 8 से भाग करते हैं हम, तो सिर्फ इससे भाग चाहिए हमें, तो इससे भाग चाहिए। तो 8 दूनी, इसका तो मतलब है नहीं, 8 एकम 8, कितने बच गए? आप कहोगे सर 4 बच गए, 47, 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40, कितने बच गए? 7। R इज इक्वल टू 7। बस, इससे हमें मतलब ही नहीं होता, लास्ट 3 डिजिट चाहिए होते हैं, लास्ट 3 डिजिट चाहिए होते हैं। ठीक है, लास्ट 3 चाहिए होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब 27 की पावर 27 और 27 के मान को 28 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा? अब आपको क्या होना चाहिए, मैंने क्या बताया था, इस 27 की पावर 27 प्लस 27, और इसको आप लिखते हो कुछ 28, इस प्रकार से लिखते हो ना। इसके आगे आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते, 27 की पावर 27 अपॉन 28 प्लस में 27 और ये 28। ठीक है, ये क्या आपका 28, आप ऐसे लिख सकते हो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अब एक बात ध्यान रखना, यहां से ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि नहीं होता है? कौन सा? कि x की पावर n अपॉन x प्लस 1। तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे r क्या आ जाएगा? r या तो 1 होगा या r क्या होगा? x होगा। जब n क्या है? सम है। ये तो कब? जब सम होगा। सम कौन? n। और विषम हो, ठीक है, विषम हो n, तो ये होगा। तो यहाँ r की पावर n की क्या बचेगा? x बचेगा। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? खुद 27 है, खुद 27 है। तो इसके आगे आप क्या लिख सकते हो कि 27 प्लस 27, ठीक है, दोनों का एलसीएम तो 28 ही है, 28 है, 27 दूनी 54, 54 बटे 28 है, तो r इज इक्वल टू आपका बच जाएगा 26। ठीक है, 26 आपका बच जाएगा। ऑप्शन 4 डी का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको बता चुका था कि ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। ठीक है, मैं फिर लिख देता हूं यहाँ पे, x की पावर n अपॉन x प्लस 1 क्या है? r या तो 1 बचेगा, r या फिर x बचेगा। इसमें कब? जब n सम हो, और ये कब? जब n विषम हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और यहां n विषम है, 27 की पावर 27 है, यानी कि विषम है। इससे आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 244। 244 पे हम आगे बढ़ेंगे, तो बताओ बच्चों आपका आंसर क्या जाएगा? If 7505Q na PQ is such a 5-digit number which is the divisible by 3, 7 and 11, then the value of P plus 2Q। तो 5 अंकों की कोई संख्या 750 PQ, 750 PQ, तो किससे भाग जाने चाहिए? 3 से, 7 से और 11 से भाग जाने चाहिए। 3 से और 7 से 11 से भाग जाने चाहिए। विभाज्य हो तो यहां इससे भाग आप कर सकते हो। एक दूसरा तरीका ये है, 3 गुणा में 7 गुणा में 11, तो 7 की 21, 11 कम 11, 1 11 दूनी 22 और 1 23, 231। यानी कि आप P और जो Q है इसको आप 9 लिख सकते हो। इसकी वैल्यू भी 9, इसकी वैल्यू भी 9। तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हो? मैक्सिमम तो 9 ही लिख सकते हो। अब 231 से हम भाग करेंगे, कितने से? 231 से। तो 23 दूनी 46, 3 से जाएगा, तो 23 3 69 और 3 693। यहाँ बचेंगे 7, यहाँ बचेंगे आपके 4 5 57। ठीक है, यहाँ आ जाएंगे आपके 9, और फिर आप भाग कर सकते हो 2 से, 23 दूनी 46, तो 7, यहाँ बचेगा आपका 1,
और यहाँ बचेगा आपका 1, फिर आपका आ गया 9, फिर आपका कितने से जा सकता है 23 दूनी 40, 23 3 25, 4 से मेरे हिसाब से चला जाएगा या 5 से चल जाएगा, 4 से 4 है कम 4, 4 तिये 12, 1 4 दूनी 8, या 5 से करें तो 5 एक कम 5, 5 तिये 15, 1 5 दूनी 10 एक 11, 5 से भी जा सकता है, 5 से भी ये संख्या जा सकती है। तो यहाँ आएंगे 4, यहाँ आएंगे 2, ठीक है। तो यहाँ इसमें से 2 और 4 घटा देंगे तो यहाँ बचेंगे 5 और यहाँ बचेगा कितना 7। तो P बराबर आपका 7 आ जाएगा और Q बराबर 5 आ जाएगा। तो चाहिए कि आपको P प्लस 2Q चाहिए। तो P की वैल्यू 7 है, 2 की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू 5 है, 5 दूनी 10 और 7 17 आपका आंसर आ जाएगा 17। ठीक है, 17 आंसर। चेक करो आंसर 17 सही है क्या, बताओ कमेंट करके। चले नेक्स्ट पे, चलो तो एक बार मैं फिर बता देता हूं, P और Q की मैक्सिमम वैल्यू 99 आप रख सकते हो। 99 रखने पर यानी कि आपको 24 एक्स्ट्रा बच गए, तो यहाँ पे 24 घटाएंगे ना 99 जो हमने रखा था, 24 घटाने पर ये 75 बचेंगे। तो ये नहीं कि P की वैल्यू है और ये Q की वैल्यू है, P की 7 है और Q की 5 है और इसमें हमने पुट करना था बस। 245 में आ गए भाई हम, 245 में। एसएससी सीजीएल 2/12/2022 फर्स्ट शिफ्ट है ये। तो सीजीएल मैंने बताया था, सीजीएल का टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, सीपीओ का टीयर 1 टीयर 2 हो, कुछ भी हो, अपना काम है अपना सिलेबस कवर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस कवर करना। और हम जल्दी एक नया कोर्स भी लेके आएंगे, तो कोर्स करना बस, सिलेक्शन होगा पक्का। If x7y 6 7y is such a 4-digit number which is exactly divisible by 9, then the list value of x plus y। मिनिमम वैल्यू आपको क्या चाहिए जो 9 से भाग जाए, क्या चाहिए? तो x प्लस 6 प्लस 7 प्लस y, ठीक है, कितने हो जाएंगे 6 7 13, 13 प्लस x प्लस y। अगर मैं यहाँ पे ना 13 5 इनकी जगह अगर मैं 5 रख दूं, 13 प्लस 5 जो कि 18 होते हैं और 18 9 से भाग चले जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे x प्लस वाई की जगह 5 रख देने से काम चल जाएगा। लिस्ट वैल्यू कम से कम 5 रख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि x की जगह 2 और y की जगह 3 या x की जगह 3 y की जगह 2, कोई भी हो सकता है, लेकिन दोनों का जोड़ 5 होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। ये तो बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन सोल्व करेगा बताओ जल्दी से। In a class of students, the first student has 2 candies, the second has 4 candies, and the third has 6 candies, and so on. If the number of students in the class is 25, then the total number of toffee can be divided by। टॉफी या कैंडी सेम बात है, यानी कि वो जो टॉफियां हैं, पहले बच्चे के पास 2 हैं, दूसरे के पास कितनी है 4 हैं, तीसरे के पास 6 हैं, और फिर ऐसे चलते 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 इसके हैं 25 बच्चे हैं, तो लास्ट वाले के पास 50 है। ठीक है, मैंने क्या बताया था एक दिन, प्रथम पद प्लस अंतिम पद भाग में 2 और गुणा में मैंने बताया था कितनी संख्याएं हैं। अगर आपको याद है तो प्रथम पद 2 है, अंतिम 50 है, 2 से मैं भाग कर देता हूं और संख्या यहाँ पे 25 है, छात्रों की संख्याएं 25 है, तो ऊपर कितना जाएगा 52, 26 गुणा में 25, 25 25 625, 650 आपका आंसर आ जाएगा 650। ठीक है, लेकिन एक बात और बोली आगे, तो टॉफियों की कुल संख्या को से भाज्य किया जा सकता है। 65 को किससे भाग किया जा सकता है? 5 से तो किया जा सकता है, लेकिन 65 7 से नहीं जाएगा, 5 से जाता है 13 5 65। जो 65 है ये 65 7 से भी भाग जा सकता है और 13 से भी भाग जा सकता है। ठीक है, और ये 10 से भी भाग जा सकता है। तो हमें बस यही चाहिए, ये वाला 650, मतलब 65 650 है ये, मैं इसको 65 बोल रहा हूं क्योंकि ये जो 65 है 13 और 5 से भाग चला जाता है। अगला क्वेश्चन है,
द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 1564 on dividing the larger number by the smaller we get 6 as the quotient and 19 as a remainder। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जब x माइनस वाई करते हो, दोनों का डिफरेंस है 1564, और जब आप बड़ी वाली संख्या को x को भाग करते हो y से, तो क्वोशेंट आता है आपका 6 एंड रिमाइंडर ना, क्वोशेंट आता आपका 19 और रिमाइंडर आता ना क्वोशेंट तो 6 ही है और 19 एज ए रिमाइंडर, 19 आपका रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो जो आपका x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर है 6y प्लस 19, 6y प्लस 19, ये आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। अब इसने क्या बताया था, x माइनस वाई जो है 1564 है, x की वैल्यू कितनी है 6y प्लस 90 और 1564 है, अनाब हाँ माइनस वाई और भी है ना, माइनस वाई बराबर 1564 है, एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू रख ली। ठीक है, एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू रख ली। अब ये रख ली हमने, तो क्या हो जाएगा, 6y में से y गए 5y, 5y, 19 प्लस के हम उधर जाके घट जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 45, 1545, y की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 5 दिए 15, 0 5 नहीं में 45, y छोटी संख्या 309 हो जाएगी। छोटी संख्या क्या है, 309 है। बोलो भाई, सभी का आंसर सही है, 309 आ गया आपका आंसर 247 में। चलो 248 में आ जाओ भाई, जल्दी से पानी देना भाई। 260 क्वेश्चन हो जाएंगे भाई आज के लेक्चर में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य सारी की सारी हैं, 5 से विभाज्य 2 से, तो अगर 2 से काउंट करते हैं तो ये भी जाती, ये भी जाती, ये भी जाती, ये भी जाती। फिर बात करते हैं 5 से, 5 से ये नहीं जाती और ये नहीं जाती। फिर बात करते 3 से, 3 से इन दो में से कोई चाहिए, 1 और 3 में से। अगर इनका जोड़ करता हूँ 5 4 9, ठीक है 5 4 9 कट जाते हैं, 6 भी कट जाता है, 6 भी कट जाता है, 7 7 14, ये भी नहीं कटती है। ठीक है, 3 से ये भी नहीं जाती है। अगर फिर इस पे बात करते हैं 2 3 5 और 5 4 9 कट जाते हैं, 7 5 12 कट जाते हैं, 6 भी कट जाते हैं, इनकी ये कट जाते हैं, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। 2 3 5 कुछ नहीं था, तो सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, ये सीजीएल का कुछ नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है सीजीएल में भी, और लेटेस्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नियरेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर देन, ये कोई संख्या है एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 765, वह निकटतम संख्या जो 87,501 से बड़ी है। 87,501 से कोई बड़ी संख्या है और 765 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब आप भाग कर सकते हो 765 से, पूर्णतः भाग जानी चाहिए 87,501 है। ठीक है, 87,975 हो सकती है, 87,975, 88,975, यानी कि वह निकटतम संख्या, यानी कि निकटतम ही चाहिए आपको। तो सबसे पहले 1 से भाग करके देखते हैं 765। ठीक है, 875 जो रेखी, यानी कि यहाँ बचेंगे आपका 0, यहाँ बचेगा आपका 1 और यहाँ बचेगा आपका फिर से 1। फिर आपका यहाँ से 875 है और ये कितने हैं आपके 765, 0 1 1, फिर आपने 0 उतार लिया। फिर आप फिर 1 पे ट्राई करते हो 765, फिर बचते आपके 5, यहाँ बचते हैं आपके 9 9 में से 6 गए, 3 10 10 में से 7 गए, 4 और 1। ठीक है, 75 7 14, 6 से जाता है क्या, ये 6 से ट्राई करता है, 6 से, 6 5 30, 3 6 6 36 और 36 और 3 39, 3 6 7 42, 42 और 3 45। ठीक है, कितने ज्यादा हैं, कितने ज्यादा आ गए भाई, यहाँ से 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है, डिफरेंस कितना आया है इनका 9, 8 में से 5 गए 3, यहाँ 5 में से 2, 239 और जोड़ देंगे इसमें, यानी कि 87,501 में
239 जोड़ देंगे, 0 4 7 7, 87 740 आ जाता है भाई। हम्म। 1 मिनट भाई, 765 से भाग करते हम तो अपने पास आ जाएगा, यहाँ से 0, 7 में से 6 गया 1, 8 में 7 गया 1, फिर 1 से ही भाग किया हमने 765, और यहाँ जो आपका है निकट 87 501 से बड़ी चाहिए भाई। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 10 में से 5 गए 5, यहाँ आपके हो गए कितने, 9, 9 में से 6 गए 3, यहाँ बचे 10, 10 में से 7। ठीक है, 10 में से 7 गए 3, यहाँ गलती है भाई। ठीक है ना, गलती हो गई यहाँ पे, 11 नहीं बचे, ये 10 बचे, 10 में से 7 गए 3। ठीक है, 10 में से 7 गए 3, और अब हम भाग करेंगे 4 से, ना सॉरी 5 से, 5 से करके देखें। अरे कोई बात नहीं है, मैं 5 से करके भी निकाल सकता हूँ। 5 पंजे 25, 2, 5 से 30 और 2 32, 3, 5 7 35, और 36 और 37। ठीक है, हाँ, अब यहाँ का जो डिफरेंस है ना वो देखते हैं। 5 में से 1 गया 4, यहाँ कितने 2, 12 हो गए, 12 में से 5 गए 7, यहाँ कितने 6, 6 में से 3 गए 3, 374। अब संख्या कितनी थी 87 501, और इसमें 374 अगर जोड़ देता हूं मैं 5 7 8 7 8, 87 875। अब भी कोई गलती कर दी क्या, 87 875 तो है, 87 975 है। 5 में से 1 गया 0, ठीक है, यहाँ 12 में से 5 गए 7, ठीक है, और 7 में से 3 गए, ना ना 6, 6 में से 3 गए 3, 4 1 5 7, पता नहीं भाई, आंसर नहीं मिला, 87 875। आंसर कितना है, 4 से करते हैं, 4 पंजे 20, ठीक है, असल 2, और 4 छके 24, 25 26, 2, 4 7 28, 2 30, यहाँ बच गए 1, यहाँ आपके 15, 15 में से आपके 6 9 2, 291। ठीक है, तो 291, 765 में से इससे बड़ी चाहिए, या तो 87 501 से बड़ी चाहिए, इसमें से 291 अगर मैं घटा देता हूँ 4, और 6 एक 7, और ये 6 में से 4, 474 जुड़ेंगे भाई। 400, मैंने 374 जोड़ दिए थे, 474, 5 7 9 7, 87 975, तो वहां पे गलती तो वो भी नहीं होनी चाहिए थी, आंसर तो सही है। अगर यहां से मैं मल्टीपल कर देता हूं, कितना है आपका 765 को, आपका आंसर आ चुका बेबी। दूसरा जो मैंने बताया था उसमें गलती कहाँ हुई थी, 5 से 5 पंजे 25, 2, 5 से 30 और 2 32, 3, ठीक है, 5 7 35 और 3 38, 3800 33 51, 38 25, दोनों का डिफरेंस कितना है 4, और यहाँ पे 7, 7 में से 4, मैंने यहाँ 7 लिख दिए थे बस, सेम ही बात है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई थी और कोई बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ क्या बताया था कि 87 501 से बड़ी होनी चाहिए,
87,501 से बड़ी, 87,501 से बड़ी 87,975 ही है जो इससे भाग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, जब 7 की पावर 42 को 48 से भाग किया जाए तो यहां जो फॉर्मूला है x की पावर n प्लस x प्लस 1, तो यहां पे क्या बचेगा आपका r, या तो 1 बचेगा, ठीक है, या r क्या बचेगा, x बचेगा। कब, n जब सम हो, ठीक है, और जब n विषम हो। तो यहां पे क्या है 42, यहां पे n है, n क्या है, n 42 है जो कि सम है, तो यहां जो r बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, r बचेगा 1। मैंने फॉर्मूला बताया था पहले, ये क्या है सर जी, ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, ये क्या है, फॉर्मूला ही है और कुछ है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे हमने सोल्व कर लिया। 250 क्वेश्चन हो गए भाई, 250 हो गए, 50 क्वेश्चन और कर लेंगे तो 300 हो जाएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन अभी और करने बाकी हैं आज के लेक्चर में। किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, यदि उस संख्या के वर्ग को, तो जो किसी संख्या को लेट x, माना वो की संख्या x है, तो x क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित करने पर 7 प्लस 4 यानी कि 11, और इसका स्क्वायर अगर मैं कर देता हूं 121, इसको अगर 7 से भाग कर दूं, 121 को 7 से भाग अगर मैं कर देता हूं, 7 एकम 7, कितने बच गए 5, 7 7 49, कितने बच गए 3, ठीक है, ये बच गए। संख्या अगर 7 से भाग करते हैं तो 4 शेषफल बचते हैं, 7 और 4 11 संख्या हो सकती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 121, 121 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 5 बच गए 51, 7 7 49, तो 2 बचेंगे भाई, 3 कहाँ बचेंगे, 2, आपका आंसर आ जाएगा 2 बचेंगे, 2, ठीक है, क्या बचेंगे 2। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 252, 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 और 7 से, तो संख्या 4 से भी भाग हो और 7 से भी भाग हो, तो यहाँ ऑप्शन है सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है, 990 है, तो 4 से भाग जाती है 990, नहीं जाती है, लास्ट 2 अंक नहीं जाते हैं, 990 के बाद 980 का आता है, क्या ये दोनों भाग जाते हैं, हाँ सर 4 से जाते हैं, 7 से ट्राई करते हैं, तो 7 एकम 7, 2 बच गए, 7 चौके 28, ठीक है, ये संख्या 4 और 7 से जाती है बस, और कुछ नहीं है। यदि 8 अंकों की संख्या ये वाली है, 8 से विभाज्य है, तो एक्स वाई के कुल, यानी कि यहाँ पे लास्ट हमें 6xy चाहिए, ठीक है, तो यहां से आप एक नंबर तो क्या कर सकते हो, 600 भी कर सकते हो, ठीक है, एक्स वाई की जगह आप ये भी कर सकते हो, और आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, अगर एक्स वाई की जगह आप दूसरा एक्स वाई की जगह आप 99 रखते हो, तो ठीक है, 699 को आप भाग करोगे कितने से, 8 से, 8 8 64, कितने बच गए आपके 5 9, 8 7 56, कितने बच गए आपके 3, ठीक है, कितने बच गए आपके 3, तो आपके बच जाएंगे ये 3 घटाने पर एक आपका x आ जाएगा, यहां से देख लेना, 8 8 64, 5 9, 8 7 56, 59 में से 56 गए 3, तो यानी कि इसमें से 3 घटा देंगे तो आपके पास ये जो संख्या बच गई 9 और ये 6 बच जाएगी, तो यहां से दूसरी संख्या जो आ जाएगी ना, तो दूसरी x की वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ पे 9 और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6, ठीक है, तो यानी कि एक संख्या आपकी क्षण में हो सकती है, क्षण में आपकी हो सकती है। अब क्षण में हो सकती है, क्षण में के कितने जोड़े हो सकते हैं, क्षण में के एक भाग जाती है, एक भाग करता है क्षण में को, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, और 6 करता है, 8 करता है, 9 नहीं करता, 10 नहीं, 12 करता है, ठीक है, क्षण में कम, क्षण में 48 दूनी क्षण में, 3 से 32 ये क्षण में, 24 सौ के क्षण में, और 6 से 6 16 के क्षण में, और 12 8 क्षण में, ठीक है, ये संख्याएं थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 प्लस 1 13 संख्या हो जाएंगी, ठीक है, ये तो कितनी हो गई 12,
और डबल जीरो के नाम की एक है, क्योंकि यहाँ डबल जीरो रख के भी तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो कितनी हो जाएगी आपकी? 13 संख्याएं हैं जो भाग चली जाएंगी, 13। ठीक है, डबल जीरो पुट करके भी इसको आप सोल्व कर सकते हो और छानवे पुट करके भी। अब छानवे के टुकड़े हो जाएंगे 12 और डबल जीरो एक खुद हो जाएगा, यानी कि 13 टुकड़े हो सकते हैं। इससे आगे अगर हम चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर of non-zero value of p and q makes the 6-digit number 674pq0 divisible by 3 and both 3 and 11। कि क्या है p और q के शून्यतर मानों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या है? ये 3 और 11 दोनों से विभाज्य हो सकता है। तो 3 से भाग करने का मैं मतलब बता दूं, 3 से भाग करेंगे हम, 3 से भाग तो क्या होगा? 3 से भाग संख्याओं का जोड़, 6 + 7 + 4 प्लस पी प्लस क्यू प्लस 0। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये पी प्लस क्यू है, तो यहाँ पे 6 4 10 7 17, 17 प्लस पी प्लस क्यू है, क्यू है। तो या तो आप इस पी क्यू की वैल्यू 1 रख सकते हो, ठीक है, 1 रख सकते हो। किस किस से भाग जानी चाहिए आपकी? 3 से। ठीक है, एक जोड़ते ही आपका, या 17 प्लस आप 4 भी रख सकते हो, या फिर 17 प्लस आप 7 रख सकते हो, 24 चला जाता है, या 17 प्लस आप 10 रख सकते हो। ठीक है, तो या तो 4 रख सकते हो, तो 4 रख सकते हो, p प्लस क्यू 4 हो सकता है, p प्लस क्यू 7 इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, 5 और 4 9 का तो कहीं आया नहीं, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। 10 4 2 6 नहीं हो सकता, 5 2 7 हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक आपका ऑप्शन हो सकता है, या तो आप ये रखेंगे दोनों की जगह 2 2, या फिर रखेंगे 5 और 7। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, दोनों की जगह आप, मेरी बात समझ जाना एक बार, कि यहाँ पे आप रखेंगे 6 7 4 2 2 0। तब क्या है, 11 से भाग करेंगे, एक छोड़ के एक वाला नियम अप्लाई करेंगे, एक छोड़ के एक वाला नियम अप्लाई करेंगे। तो ये आज आपका 2 2 7 9, ये आपका 2 4 6 6 12, तो ये आपका 11 वाला नियम अप्लाई नहीं होता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब करते हैं 6 7 4 और फिर है 5 2 0। अब करते हैं कुछ ये वाला नियम अप्लाई, 11 वाला, तो आपका हो जाएगा 5 और 7 12, 2 और 4 6 6 12। हाँ, ये 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है, और ये 7 की साथ 3 से भी है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी का। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 3 और 7 से। मैंने बता दिया था, या तो अंकों का जोड़, यानी कि एक जोड़ देंगे, तो यहाँ दोनों का जोड़ 1 रखेंगे, तो यानी कि आपका 18 आ जाएगा। 17 4 21 हो सकता है, 17 7 24 हो सकता है, 17 10 27 हो सकता है, कुछ इसी प्रकार से तो होगा, है ना। तो आपने बताया कि 7 वाला है, ये वाला अप्लाई हुआ है। इससे आगे 255, एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाएगा तो क्या बचेगा? तो सीधी सी बात है, इस 17 को ना 11 से भाग करके देख लेना आप, 11 कम 11 कितने बचेंगे? 6। ये आंसर आ जाएगा बस, और कुछ ही नहीं करना, बाकी झंझटबाजी खत्म आपकी। नेक्स्ट पेज चलो भाई। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 7 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 3 बचाती है? 9 7 63 और गुणा में 11, एलसीएम कितना आ जाएगा ना, सॉरी मल्टीपल कितना आ जाएगा? 7 9 63 गुणा में 11, 11 33 3 और 11 छक्के 66 67 68 69, 693 आ जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों वाली, तो 5 अंकों वाली 1 2 3 4 5 बड़ी ये है, इसको भाग करेंगे 693 से, तो 693 कम 693 आपका आ जाएगा 603 306। ठीक है, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 9 गए 0 और 9 में से गए 3, फिर आपने 9 और रख लिए, 7 7 चौके
28, 4 से करते हैं, 4 3 12, एक और 9 चौके 36 और एक 37, 3 6 चौके 24 और एक 25, 4 3 12, एक और 4 9 36 और एक 37, 3 4 6 24, 24 है ना, और 24 3 27, ठीक है, 24 3 27। तो यहाँ बचेगा आपका 7, यहाँ बचेगा आपका 6 और 3 9, यहाँ आपका 9, 9 में से 7 गया आपका 297, एक 9 और रख लिया आपने 2772, फिर आ जाएगा 4 से ही फिर करते हैं तो 702 207। अब ये संख्या जो थी 5 टाइम 9, इसमें से 207 आप घटा देंगे तो यहाँ जाएगा 2 9 7 9 9 99 795, ठीक है। और फिर 3 शेष भी बचने चाहिए, 3 शेष बचने चाहिए, तो 99 795 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि किसी ने एक बात ये भी बोली है कि 3 शेष बचने चाहिए, 3 शेष बचने चाहिए, तो 3 एक्स्ट्रा के और जोड़ देंगे, 99 795 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, ऐसे बंद कर दे। हाँ, अगला क्वेश्चन 257, 4 क्वेश्चन और रह गए भाई इसके साथ। बीमार हो गए भाई। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11 33 99 और 121 से विभाज्य है। 5 अंकों की, यहाँ 5 अंकों की ये संख्या दे रखी है जो 11 33 और 99 और 121 से भाज्य है, तो इनका चाहिए आपको एलसीएम, ठीक है। 11 33 33 कितने होते हैं, 3 3 9, 3 3 9 दूनी 18, एक 3 3 9 और एक 10, 10 89 आ जाएगा भाई इनका एलसीएम, 1089। अब क्या है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1089 से भाग हो, सीधी सी बात है, 89 से भाग हो। देखते हैं भाई, 5 अंकों की ये है 1089, तो ये आपका कितने पे चला जाएगा, 9 पे, 9 में 81, 8 9 8 72, 80, 8 9 1 कम 9, 8 9, फिर 1 9, फिर आपका एक पे चल जाएगा 1089, ठीक है, 0 0 1 100 99 ना भाई, गलती करती क्या। 9 से करेंगे तो 9 में 81, 8 और 9 8 72, 72 8 80, ठीक है, 9 1 कम 9, 9 में से एक गया 8, 9 का 9, 9 में 60 एक 9 में 60 गए एक 9, 10 करते हैं, अरे 100 कहाँ पे, 9 आएगा, 10 89 यही है ना भाई, 900। अब 1 2 3 4 5 में से 900 अगर मैं घटा देता हूँ तो 99099, 99099, 99099, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 00 हाँ 99099, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 258 पे चलते हैं, 45 67 में वह छोटे से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जो जिसका योगफल 7 से विभाज्य हो। इसमें क्या 7 से विभाज्य हो, तो इसमें क्या कर सकते हो, 4 5 6 7, ये तीन संख्या एक और ये एक। अब आप क्या करते हो, 5 6 7 में से 4 घटा देंगे हम, डिफरेंस 7 से भाग का नियम, 7 से भाग का नियम है ये, 5 6 3, ठीक है, 5 6 3। अब करते 7 8 56, 7 8 56, इसमें अगर इसमें 4 में और जोड़ दूं तो 5
6 3, ठीक है। तो इसमें 4 और जोड़ने पर ये भाग चल जाएगा, 7 8 56, और ये आपका 7 आ जाएगा। तो इसमें 4 और जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तबीयत ज्यादा खराब होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 49 147 एंड 322 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन इच। तो यहाँ पे आपको एक एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ, जो 49 47 और 322 को विभाजित कर सके। तो 9 से तो जाने वाले है नहीं, 7 से, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 से कट जाती है, तो 7 चौके 28, 4 7 से भी एचसीएफ यहाँ पे 7 आता है, और ये 7 से ही कट जाती है। ऑप्शन सी। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। तो इससे अगले क्वेश्चन पे हम चले। ए संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या, 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, यानी कि 9 आ जाएगी। n को 6 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 9। अब क्या करना था, n2 नहीं भाई, ये n स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे, ये होना चाहिए था n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8। ठीक है, यहाँ इसकी जगह ये n ऊपर होगा, n स्क्वायर होगा, तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8। ठीक है, तो 9 में 81 और 5 में 45 प्लस 8, इसको भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 5 13, 13 रेख 14, 1 8 4 12 रेख 13, इसको भाग करेंगे कितने से, 6 से, तो 6 दूनी 12, फिर बच गए 14, 6 दूनी 12, कितने बच गए 2, शेष बच गए 2। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आज के लेक्चर के साथ आपके 260 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 260 क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट। इसके बाद हम 2 लेक्चर और करेंगे और 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएंगे। 300 क्वेश्चन होने के बाद आपका नंबर सिस्टम में तो कोई समस्या आएगी नहीं। अपने हैंड रिटन नोट्स आप जरूर बना लेना। 300 का आप तीसरे हिस्से का भी काम करोगे ना तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। फ्री में इतना कंटेंट मिल रहा है आपको। हाँ, इसका पीडीएफ आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। जो भी हमने पढ़ाया है, जितना भी कंटेंट पढ़ाया है यहाँ पे, सारा का सारा पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना ऐप से। शिक्षा युग से, आप ऐप का नाम है शिक्षा युग, जो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये वाले स्पेलिंग और ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।